हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड ब्लॉग्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें जो सीडीपी का पार्ट आता है उसमें फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं जो मैंने अपने सी टेट के टाइम में पढ़े थे और इनसे मेरे को मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो सीडीपी के मिल गए थे वहाँ पे, यानी कि मैंने 28 स्कोर किया था आउट ऑफ 30। तो बहुत अच्छा स्कोर था, ठीक था, मतलब मेरा जो सीटेट था वो क्लियर हो गया था। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जनरली हम सब पढ़ चुके होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमको नहीं पता होता, यानी बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हमको नहीं पता होता। हमको पता रहता है कि जो ग्रोथ होती है वो दिखाई देती है, डेवलपमेंट को फील करते हैं। डेवलपमेंट में अगर क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाए कि आपकी जो मान लिया मेंटेलिटी है या आपकी मैच्योरिटी है वो आपकी ग्रोथ होगी या आपकी डेवलपमेंट होगी, तो ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले ग्रोथ की बात करें तो जो इसको हिंदी में बोलते हैं अभिवृद्धि और डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास, यानी अभिवृद्धि और विकास हमारे चैप्टर का नाम है। और इसी से रिलेटेड हम, ये चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है वो अगर ठीक होती है तो पूरा चैप्टर हमारे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो अभिवृद्धि जो होती है वो दिखाई देती है। दिखाई देती है कैसे? क्या विकास दिखाई नहीं देता? विकास भी दिखाई देता होगा कहीं ना कहीं तो, लेकिन जो हमारी अभिवृद्धि है वो हमें विजुअली दिखाई देती है। जैसे कि हमारी हाइट, हम लंबे हो रहे हैं, जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, फिर हम बड़े होते गए, ठीक है, और उसके बाद हमारे चेहरे में कुछ अभिवृद्धि अलग दिखाई देती है, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ अलग दिखाई देता है। तो जो अभिवृद्धि होती है ना, जो ग्रोथ होती है वो किसी भी चीज़ की दिखाई देती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है यानी जो विकास होता है उसको हम फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं हम? कि भाई मान लीजिए 4 साल का बच्चा है और उसकी जो मेंटल एज है वो 10 साल के बच्चे के बराबर है, तो इसका मतलब जो उसका विकास है वो ज़्यादा है। लेकिन विकास को हम देख नहीं सकते, लेकिन फील तो कर पा रहे हैं। जब बच्चा 10 साल के बच्चे के बराबर मैच्योरिटी ले रखा है उसने, या उसके बराबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, या उसके बराबर मैच्योरिटी दिखा रहा है जो 10 साल का बच्चा दिखाता है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो उसका विकास है। विकास में भी कई प्रकार के विकास हैं, जैसे फिजिकल है, सोशल है, मोरल है, या फिर इमोशनल है। बहुत सारे विकास के प्रकार होते हैं। तो इसी को हम चैप्टर को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और आप इसमें देखेंगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इसी में कवर कर लेंगे। तो बेसिक चीज़ क्या है? जो अभिवृद्धि है वो क्या होती है? हमको दिखाई देती है, और जो विकास है उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो बात आती है अब कैसी अभिवृद्धि क्या है, दिखाई क्या देता है? बॉडी चेंजेस दिखाई देते हैं, हाइट दिखाई देती है, वेट दिखाई देता है, यानी हाइट को हम माप सकते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से कहें तो जो हमारी वृद्धि है वो क्वालिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक है। जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन एक उस नंबर में हम बता सकते हैं ना कि मेरी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है। वैसे ही एक विकास है। विकास में क्या है? विकास सारी बॉडी को कवर करता है, जैसे कि कंप्लीट बॉडी को कवर करेगा। उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, और आपका क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। तो जो विकास है वो कंप्लीट बॉडी का होता है, और जो ग्रोथ है वो आपकी क्या होती है? वो बॉडी चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का एक हिस्सा है क्या? वृद्धि। अगर जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे वृद्धि भी होती चली जाएगी। तो इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, आज हम उसको पढ़ेंगे, और इनसे पक्का आपको सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाना होता है, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीडिंग वाले ज़्यादा होते हैं कि आप उनको जितने अच्छे से पढ़ लेंगे आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे उसका, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सर्टेन टाइम प्रोसेस है, यानी जो अभिवृद्धि है वो एक निश्चित समय के लिए होती है। जैसे कि लंबाई, अब लंबाई का ये थोड़ी ना कि आप जीवन पर्यंत लंबे होते रहेंगे। आपका हाइट है, आपके नेल्स हैं, आपके नेल्स की एक ग्रोथ है, यानी कि ये नहीं कि आप इतने बड़े नेल्स हो जाएंगे आपके, या इतने बड़े नेल्स हो जाएंगे, यानी कि वो क्या एक निश्चित समय के लिए बढ़ते हैं, एक टाइम पे आके वो रुक जाते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही हमारा डेवलपमेंट है जो हमारा है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जो जीवन पर्यंत चलता है, ये है क्या? हमारा डेवलपमेंट है। अब हमको ये बात समझनी है कि जो एक निश्चित समय के लिए है वो क्या है? वो ग्रोथ है, और जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा चलता है वो है हमारा क्या है? डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी ग्रोथ होती है वो होती है क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक।
यानी कि जैसे कि कोई नंबर में आपका वज़न कितना है 10 किलो, आपकी हाइट कितनी है 5 फुट 2 इंच, आपका उम्र क्या है 30 साल 32 साल जो भी है, तो ये मात्रात्मक होती है वृद्धि, यानी उसको आप देख सकते हो यानी आप उसको माप तोल कर सकते हो। लेकिन जो हमारा विकास है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। यानी कि जैसे मात्रात्मक आपकी उम्र कितनी है 20 वर्ष, लेकिन जो आपकी मैच्योरिटी है या आपका मानसिक विकास है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर किसी सवाल को सॉल्व करने की क्षमता है या आप किसी काम को करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या है, वो आपका विकास है। लेकिन जो जो विकास है हमारा, इसका मतलब क्या है कि उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों गुण पाए जाते हैं। विकास पूरी बॉडी का होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो वो विकास नहीं हुआ आपका, वो विकास भी है, लेकिन वो विकास में जो एक पार्ट है वृद्धि उसके अंदर आता है। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वैसे ही एक ग्रोथ इज एक्सटर्नल, जो वृद्धि होती है वो बाह्य होती है। यानी कि जैसे कि आप नॉर्मल सी बात है, हाइट वेट माप ये क्या है, बाहर ही है, ये सब दिखता है हमको। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इंटरनल एक्सटर्नल कैसे होता है, अभी जैसे आपको बताया था कि आपका मानसिक विकास इंटरनल डेवलपमेंट है, लेकिन आपका हाइट का बढ़ना एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। ठीक है, आपका किसी काम खेल को खेलना आपका क्या है, वृद्धि है। आपकी उसमें आपकी दोनों चीज़ें, आपकी फिजिकल बॉडी भी काम कर रही है और आपका दिमाग भी काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आपने किसी बॉल को हिट किया, यानी कि जो वो आपने अपने दिमाग का प्रयोग किया वो आपका क्या था, गुणात्मक विकास। और जो आपने हाथ पैरों का यूज़ किया आपने का, वो था आपका मात्रात्मक विकास। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब है हमारा जो कॉन्क्रीट यानी मूर्त, जो दिख जाता है, जो विजिबल होता है। हर लाइन में एक ही बात है, अगर हम समझना चाहें तो हम पहली लाइन से समझ जाते हैं कि जो ग्रोथ होती है हमारी वो दिख जाती है। यानी कि आपकी हाइट का बढ़ना दिखेगा, आपके नेल्स का बढ़ना दिखेगा, आपका एज दिखेगी। लेकिन अगर आप एज के साथ साथ खुद को मेंटेन करके रखते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, वो क्वालिटी हो जाती है, वो गुणात्मक विकास हो जाता है आपका। ठीक है, इसी तरीके से हमको जो विकास है वो एब्स्ट्रैक्ट है यानी अमूर्त है, उसको हम फील कर सकते हैं। ये बच्चा कितना पागल है, कितना होशियार है, कितना इमोशनल है, इसका सोशल डेवलपमेंट कैसा है, वो सोशली कैसे बिहेव करता है, इसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, किसी को देख के कैसे बिहेव करता है, इसके संवेग किस तरह काम करते हैं। इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, इनको फील करते हैं। मान लिए कहीं कोई भिखारी बैठा है और बच्चा वहाँ से गुजर के जा रहा है और वो कहे कि मम्मा हमें इसको पैसे देने हैं, इसका मतलब जो उसका संवेग है वो उसको कह रहा है कि नहीं हमको इसको कुछ देना चाहिए। लेकिन एक बच्चा वहीं ऐसा कि अरे नहीं हम नहीं दे रहे, वो भी उसका क्या है, उसका विकास है, संवेगात्मक विकास है उसका। तो ये चीज़ें फील होती हैं, दिखती नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं ना, सेम चीज़ है ये। यानी जो हमारी थिंकिंग पावर होती है, मान लीजिए बाहुबली है, बाहुबली में हमको पता है कि भाई बाहुबली है तो जाहिर सी बात है ताकतवर तो होगा, लेकिन उसमें ताकत कितनी है इस बात का अंदाज़ा हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब हम उसको कहीं लड़ते हुए देखें, किसी के साथ फाइट करते हुए देखें। हम उसको माप तोल नहीं सकते कि भाई इसमें इतनी ताकत है, जो चीज़ अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, सिंपल सी बात है। तो डेवलपमेंट जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि फील किया जाता है वो। अब नेक्स्ट है हमारा, ये जितने भी डिफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आ जाता है। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट चाहे जिसमें, ये फर्स्ट ही चैप्टर है, हम 31 अगस्त तक अपने सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जो मैंने अभी बहुत बार बताया, ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रोथ है वो विकास का एक भाग है। विकास हमारी पूरी बॉडी का होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाइट बढ़ेगी तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे मानसिक विकास भी होगा, समाज में रहेंगे तो सोशल विकास भी होगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होगा। बाहर भीतर जाएंगे तो मम्मी पापा हमको सिखाते हैं कि बेटा इनको नमस्ते करना है, इनको नमस्ते, इनको पैर छूने हैं, ये हमारे दादा हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, नैतिक विकास भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी वृद्धि है वो विकास का ही भाग है। और जब वृद्धि विकास का भाग है और तो विकास पूरा होल बॉडी का हो रहा है हमारी का। ठीक है, तो विकास क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वृद्धि आती है विकास के अंदर, तो सिंपली सी चीज़ है कि विकास इंडिपेंडेंट है। वृद्धि हमारी लीनियर चलती है। लीनियर यानी कि जैसे कि हम बच्चे हैं, मान लो 1-2 साल का बच्चा है कोई, वो धीरे धीरे हाइट पकड़ रहा है। ठीक है, लीनियरली उसका धीरे धीरे मानसिक विकास हो रहा है। मतलब बहुत सिंपल चीज़ें, जैसे कि मान लो उससे पहले हमने ए बता दिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, लेकिन उसको पूरा वर्ड अगर हम लिखवाएं कि आप किसी का नाम लिख दीजिए, वो नहीं लिख पाएगा। तो जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, वो लीनियर होती है।
और वैसे ही जो हमारा विकास है वो होता है स्पायरल। स्पायरल का मतलब चीज़ों को कनेक्ट करना, यानी कि अगर हम लोग उसको ABCD बच्चे को पढ़ा दिया है तो हम बच्चे से कुछ भी लिखवाएं तो वो लेटर्स को कनेक्ट करके लिख दे। यानी हमने कहा कि भाई आप अपना नाम लिखिए, मान लिया उस बच्चे का नाम दर्शु है तो उसको अपनी स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन उसको ABCDE सब हमने सिखा रखा है, तो अगर वो उन चीज़ों को जोड़ना सीख जाए तो समझ लीजिए उसका विकास हो रहा है। लेकिन जो उन चीज़ों को रट रहा है लीनियरली, रेखीय दिशा में, अगर वो उनको रट रहा है कि A के बाद B के बाद C के बाद D, हाँ, तो वो उसकी वृद्धि है। ठीक है, जब वो जोड़ना सीख जाए, कनेक्ट करना सीख जाए तो समझ लीजिए उसका विकास हो रहा है। क्लास 12 अगर किसी ने बताया कि मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर वहीं हमने उसकी नॉलेज को चेक करना शुरू कर दिया तो वो क्या है, उसका विकास होगा उसमें। ठीक है, उसको ज्ञान कितना है। यानी कि बेसिकली अगर हम इसको क्लियर करें तो ऐसे कर सकते हैं कि लीनियर और स्पायरल कैसे क्लियर होंगे। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 हमने उसको पढ़ाया, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6, 8, यानी कि 2 का टेबल हमने उसको याद कराया, या फिर हमने पहले प्लस करना सिखाया, फिर उसको माइनस करना या डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना, ये सब सिखाया। स्टेप बाय स्टेप जो काम हम कर रहे हैं वो है हमारा लीनियर, यानी एक रेखीय वृद्धि जो होती है। लेकिन वहीं अगर हम बच्चे को बॉडमास का रूल यानी सिंप्लीफिकेशन कराना शुरू कर दें, हमने उसको बॉडमास का रूल सिखा दिया तो बोला कि अब इसको आप सॉल्व करो, और बच्चा कनेक्ट करवा रहा है कि B फॉर ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सबको ऐड कर पा रहा है, दैट्स मीन्स डेवलपमेंट। तो आप समझ सकते हैं बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको नॉर्मली आप पढ़ेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इसमें आगे हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ लिमिटेड होती है। ऑब्वियसली आपकी हाइट एक लिमिट तक ही तो बढ़ सकती है, आपका वेट एक लिमिट तक है। अब ऐसा तो नहीं कि आप 200 किलो, 250 किलो, 50 किलो, अगर आप हो रहा है ऐसा तो इसका मतलब वो आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, वो आपके साथ कुछ और हो रहा है। यानी कि जो आपके इंटरनल पार्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपके खान पीन में प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी चीज़ से हट के उस काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो जनरल जो होती है हाइट एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, यानी कि एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, यानी कि 18 तक बढ़ेगी एज के, या फिर आपका देखा जाए कि लड़कियों की हाइट जो होती है वो 15 से 16 साल तक ज़्यादा जितनी बढ़नी होती है उतनी बढ़ जाती है। तो ये क्या है, लिमिटेड है एक। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है डेवलपमेंट। असीमित क्यों है डेवलपमेंट? असीमित इसलिए है कि आपका विकास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मेंटल लेवल को या फिर अपने सोशल लेवल को, अपने मोरल लेवल को कितना विकसित करना चाहते हैं, आप किस लेवल पे खुद को देखना चाहते हैं। जिसका मेंटल स्टेटस जैसा होगा वो वैसा बनता चला जाता है। यानी कि जो डेवलपमेंट है उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना चाहे खुद को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ वृद्धि और विकास में परिवर्तन देखे हमने। कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, चेंजेस इन डेवलपमेंट और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको एनवायरनमेंट के लिए आपकी NCERT पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके 6, 7 की NCERT पढ़ सकते हैं, जो CTET, UPTET या किसी में भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।